Good morning, everyone. Welcome back to my YouTube channel, Judiciary Made Easy. Start your preparation with most easiest and interesting way possible. तो आज का जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ना, आपको एक तो ये इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरा है ये बहुत ही छोटा लॉ है, माइनर लॉ है, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया आपके प्रोज। कॉन्स क्या है? कॉन्स ये हैं कि आपको इसके सेक्शंस को याद करना पड़ेगा एज इट इज़। मैं मदद करूँगा आपकी कैसे करना है एज इट इज़ याद। मैं हूँ आपके लिए। फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको बताऊँगा कि कैसे याद करना है। आपको पेपर आएगा, पेपर में मेंस का कोई एक क्वेश्चन बन सकता है डीवीएफ में, सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है। और 95% चांसेस हैं कि वो आपसे पूछेंगे सेक्शन नंबर 3 बता दो, डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है, 6 नंबर का, 6 मार्क्स का। सेक्शन 3 को तो आप मैंडेटरली पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, याद रहे आपको वो सेक्शन, मतलब हू बहू याद रहे। कैसे याद करना है मैं हूँ उसके लिए। उसके बाद आपका आ सकता है 3 मार्क्स का डेफिनेशन ऑफ एग्रीड पर्सन और रिस्पोंडेंट। ये हम पढ़ने वाले हैं, अभी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। डीवी एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, 2 चीज़ें थी, ठीक है। और एक शेयर हाउस होल्ड की डेफिनेशन 4 नंबर की, ठीक है। 6 नंबर का या 4 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, या 3 नंबर के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे छोटे से। तो डीवी एक्ट इज़ इंपॉर्टेंट एक्ट क्योंकि माइनर लॉ से पेपर आता है। आपका पिछला राजस्थान का पेपर अगर आप देखो तो वो माइनर लॉ से ही आया था ज़्यादातर, उसके क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, आप हेडिंग डाल लो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये सामने आपको डीवी एक्ट दिख रहा होगा। आपको बताना है मैंने कि कैसे कैसे आप याद कर सकते हो, कितना कितना आपको याद करना है। मैं शुरू से लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। ओके चलिए, देखो हेडिंग है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। एक्ट नंबर क्या है? 43 है 2005 का। तो एक क्वेश्चन आपका प्री का ये बन गया कि एक्ट नंबर क्या है। एक्ट नंबर 43 है, ठीक है। अब ये डेट ऑफ इनैक्टमेंट है। क्या होती है डेट ऑफ इनैक्टमेंट? अब डेट ऑफ इनैक्टमेंट में आपको क्या क्वेश्चन पूछते हैं? देखो, डेट जो होती है वो 2 तरह की डेट होती है। एक होती है आपकी कमेंसमेंट और एक होती है आपकी इनैक्टमेंट। इनैक्टमेंट मतलब कि जैसे आज बात करें, प्रेसिडेंट ने जो हमारी 126 अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें विमेंस को रिजर्वेशन दी जाएगी, ये बिल पास कर दिया। बिल पास कर दिया यानी कि असेंट दे दिया, इसके ऊपर अपना साइन कर दिए। तो इस डेट को ये इनैक्ट हो गया कोई लॉ, ठीक है। अब इस बिल को जब ये एक्ट बना दिया गया है, इस एक्ट को पब्लिश करना होगा ऑफिशियल गैजेट के अंदर। तो ये जो ऑफिशियल गैजेट में जिस दिन पब्लिश करेंगे, डेट जो होगी उसे हम कहते हैं कमेंसमेंट डेट, ठीक है। ओके, तो ये वाला आपको टॉपिक समझ आ गया, कमेंसमेंट इनैक्टमेंट का। तो डीवी एक्ट जो है वो आपका आया कब है? 13 सितंबर 2005 को ये इनैक्ट हुआ था। और अगर हम बात करें इसके कमेंसमेंट की तो 26 अक्टूबर 2006 को ये पब्लिश हो गया था, नोटिफाइड हो गया था, वाइड नोटिफिकेशन डेट, ठीक है। तो दिस इज द डेट ऑफ पब्लिशमेंट, जिसे हम कहते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेट ऑफ कमेंसमेंट। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में, प्रेमबल के बारे में। अब देखो आपको प्रेमबल है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मोर अफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन। ये सारा का सारा प्रेमबल है आपका, इसी के अंदर ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, ठीक है। इसी के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट, ठीक है। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मोर अफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द वुमेन, ठीक है, राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है। अब देखो ये एक्ट जो है, आपने लिखना है, हेडिंग डालनी है ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ से आपने अपनी हेडिंग डालनी है ऑब्जेक्टिव्स। पहला, फॉर मोर अफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स राइट्स
ठीक है। अब विमेन कौन होती है? ये एक वुमेन है। ये कौन हो सकती है? ये होगी आपकी एक तो वाइफ, फिर होगी आपकी मदर, फिर होगी आपकी बहू, फिर हो सकती है आपकी सास, ठीक है, और बेटी, ठीक है, और एक होती है गर्लफ्रेंड, ठीक है, ये होगी लिव इन रिलेशनशिप वाली। और एक हो सकती है आपकी बहन, ठीक है। तो ये सारी की सारी विमेंस जो है ना, ये सारी विमेन, वाइफ, मदर, बहन, बहू, सास, बेटी, गर्लफ्रेंड, ये सब के सब जो हैं डीवी एक्ट में कवर हो जाते हैं। डीवी एक्ट कवर्स ऑल ऑफ देम, कवर्स ऑल ऑफ देम, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें डीवी एक्ट वर्सेस आईपीसी सेक्शन 498A, अब ये क्यों? सिर्फ हमारे पास ना यही होता था, अगर आपके साथ क्रूअल्टी करी है किसी ने, मार पिटाई करी है, क्रूअल्टी करी है, तो आप कहाँ जाते थे? यहाँ जाते थे। लेकिन अगर हम इसके बीच में डिफरेंस निकालें तो क्या डिफरेंस निकलेगा? पहला तो ये क्रिमिनल है, पूरा का पूरा क्रिमिनल रेमेडी है। यहाँ पर क्या है? ये है आपकी क्वासी क्रिमिनल, यानी कि सिविल भी है और क्रिमिनल भी है। यहाँ पे पनिशमेंट आपको मिलेगी, सिर्फ पनिशमेंट इज़ ओनली द आपका रिलीफ। यहाँ पे आपको मेंटेनेंस और कंपनसेशन, पनिशमेंट, ठीक है, बहुत कुछ मिल सकता है। मैनी थिंग्स आर कवर्ड अंडर दिस, मैनी मेंटेनेंस, कंपनसेशन, पनिशमेंट, मैनी थिंग्स आर कवर्ड अंडर दिस। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? ये जो है ये सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के बीच में था, जहाँ पे सिर्फ वाइफ ही अलाउड था, कि वाइफ वॉज अलाउड टू फाइल अ केस, क्योंकि हस्बैंड के साथ क्रूअल्टी नहीं होती है, वाइफ के साथ होती है, ऐसा लॉ मानता है 498A ऑफ द आईपीसी। इसके अंदर सारी विमेंस इंक्लूड होती हैं, सारी विमेंस जो मैंने आपको ऊपर बताई ना, ये सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड होती है। वाइफ, मदर, बहन, बहू, बेटी, सास, और गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशनशिप वाली, सब इसके अंदर जो है सिर्फ आपकी वाइफ इंक्लूड होती है। तो ये तीनों के तीनों चारों डिफरेंसेस हो गए। और इसके अंदर बहुत सारे अब्यूज़ आते हैं, फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़। इसके अंदर सिर्फ आता है क्रूअल्टी एंड टॉर्चर। टॉर्चर कैसे? हरासमेंट। बस इसका स्कोप बड़ा है, वाइडर स्कोप है, और इसका स्कोप जो है वो नैरोअर स्कोप है। ओके, तो ये आपको समझ आ गया। अच्छा, अब आता है, देखो, फॉर मोर अफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कहाँ दे रखी है जो वुमेन्स की राइट्स? तो वो दे रखी है हमें आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंदर। अब देखो, अगर हम यहाँ तक पढ़ते हैं, बस सिर्फ यहाँ तक पढ़ते हैं ना, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मोर अफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। अब वुमेन्स की राइट तो बहुत सारी होती हैं, सिविल राइट्स, क्रिमिनल राइट, कितनी सारी राइट्स होती हैं। तो क्या डीवी एक्ट सब राइट्स को कवर करता है? नहीं। वुमेन्स कौन सी, ये क्वेश्चन आया। विमेंस कौन सी और राइट्स कौन सी राइट्स, कौन सी विमेन, इसके बारे में बताओ। तो यहाँ बता दिया, हु आर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस ऑफ एनी काइंड, ठीक है। जो विमेन वायलेंस की शिकार रही हैं, कोई भी विमेन वायलेंस की शिकार हो सकती है, बहन शिकार हो सकती है, बेटी शिकार हो सकती है, माँ, बहू, सास, कोई भी हो सकती है। तो वाइफ, ज़रूरी थोड़ी कि वाइफ ही हमेशा वायलेंस का शिकार रहती है। तो हु आर द विक्टिम्स ऑफ वायलेंस ऑफ एनी काइंड हमने अभी पढ़ना है कौन कौन से वायलेंसेस होते हैं, ठीक है। फिजिकल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस और सेक्सुअल अब्यूज़, ये सारे अलग अलग तरीके के वायलेंस होते हैं। अकरिंग विद इन द फैमिली, ठीक है। एक परिवार के बीच में जो जितनी भी औरतें रहती हैं, उनके साथ जो जो अत्याचार होते हैं, उसको लड़ने के लिए डीवी एक्ट बनाया गया। विद इन द फैमिली यानी कि विद इन द क्लोज डोर्स, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अभी हमने देख लिया कि वुमेन का मतलब क्या क्या होता है, सब क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। डीवी एक्ट और आईपीसी सेक्शन 498A आईपीसी में क्या फ़र्क है, ये सब हमने देख लिया, ठीक है। हमारा प्रेम्बल जो है वो ख़त्म हो गया। बहुत ही बेसिक सी बात थी,
ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसके नोट्स बना लेने हैं कि डीवी एक्ट और आईपीसी में क्या फ़र्क था, विमेन वर्ड क्या होता है, और प्रेमबल का ऑब्जेक्टिव क्या था, फॉर मोर अफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ विमेंस राइट। विमेन मतलब क्या, या आपको इंटरव्यू का क्वेश्चन आ जाएगा कि डीवी एक्ट और आईपीसी में क्या फ़र्क है। ठीक है, डीवी एक्ट की इनैक्टमेंट डेट क्या है, डीवी एक्ट की कमेंसमेंट डेट क्या है। ठीक है, और एक्ट नंबर कौन सा था। 2-3 प्री के क्वेश्चन बन गए, आपका एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया 3 नंबर का मेंस का। वैसे तो अभी आएगा नहीं इस पे, लेकिन आपको इंटरव्यू का बन गया। चलो कि बताओ डीवी एक्ट का स्कोप क्या है, डीवी एक्ट किस किस पे अप्लाई होता है और क्यों अप्लाई होता है, हम किस लिए पढ़ रहे हैं डीवी एक्ट को। तो सारा का सारी चीज़ें हमने प्रेमबल में देख ली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इसकी डेफिनेशंस एंड आगे के सेक्शंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।